देख लीजिएगा सन 2024 के बाद क्या क्या होता है इस देश में। हमारे भारत का संविधान एक तरफ और कुछ मनहूस और कुछ शरारती देश के दुश्मन के जहन और उनकी जो सोच है, स्कीम है, साजिश, वो एक तरफ। आपके खिलाफ, कुरान और शरीयत के खिलाफ यकसा सिविल कोर्ट आने वाला। हम और आप सोच नहीं सकते कि कितनी खतरनाक साजिश है। यकसा सिविल कोर्ट का मतलब पता है? जिस देश में रहते हैं इस देश में एक जैसा कानून, एक जैसा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबके लिए एक कानून, संविधान ये कहता है। लेकिन धार्मिक कानून भी अभी एक बनने वाला है। धार्मिक कानून, यकसा सिविल कोड का मतलब धर्म के एतबार से भी सबका एक कानून होगा। लोग पूजा करेंगे कि नमाज पढ़ेंगे, लोग निकाह के मौके पर खुतबा पढ़ा जाएगा, क्यों भूर्स्वस्वाहा में मंगलम स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा पढ़ा जाएगा, कि एक ओंकार सतनाम करता विरुद्ध ये मूल मंत्र पढ़ा जाएगा, कि देयर इज नॉन गॉड बट वन गॉड। रिंग पहनाकर औरत से शादी की जाएगी, क्रिश्चियन के मुताबिक कौन से कैटेगरी पर अमल होगा। ये कानून एक बनने वाला यकसा सिविल कोड। अगर आप शरीयत के करीब नहीं होगे, अपने बच्चों की तरबियत नहीं करोगे, हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, आने वाली जनरेशन यकीनन शरीयत से बिल्कुल ना बलद, शरीयत से इनको कोई वास्ता नहीं। तलाक का मैटर आएगा तो शरीयत का क्या फरमान, एकदम कुछ नहीं, अलग डाल देते मामला, उनको जो करना है वो करते। विरासत का मामला हो, अपने बहनों को हक हुकूक नहीं देते। आपकी पूरी पर्सनल लाइफ 24 घंटे के अंदर अल्लाह के तरफ से कौन कौन से कमान है आपके ऊपर आप नहीं जानते। बस एक ऐश की जिंदगी चल रही है, पूरी जवानी बर्बाद कर रहे नेताजी के चापलूसी में, बदतमीजियां करते हैं, शराब पीते हैं, कोई सरोकार नहीं। आपकी जवानी कहां जा रही? अल्लाह ने जवानी किस लिए दिया आपको? हट्टा गट्टा जिस्म किस लिए बनाया है? मेरे नौजवानों, इनकलाब पैदा हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि इस्लाम से बेहतर कोई शरीयत नहीं है। ये चैलेंज है अब्दुल्ला सालिम का, एक तालिब इल्म का। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं। दुनिया वाले कहते हैं कि जिना गलत है, लेकिन जिना से कैसे बचा जाए किसी के पास समाधान नहीं है। दुनिया वाले कहते हैं कि चोरी पाप है, लेकिन चोरी से कैसे बचा जाए दुनिया वाले के पास कोई समाधान नहीं है। दुनिया जानती है कि इंटरेस्ट लेना गलत है, लेकिन सूद से कैसे बचा जाए किसी के पास कोई समाधान नहीं है। अगर इन तमाम चीजों का समाधान अगर कहीं पर है तो वह कुरान करीम के अंदर है। जिना से कैसे बचा जाए, बेटियों को कहो पर्दा करे, समाज के नौजवानों को कहो कि वो भी पर्दा करें। जब पर्दा करेंगे तो जिना के वारदात नहीं होंगे। तो जिना से बचने का एक समाधान कुरान बताता है। ये समाधान पूछिए आप बाइबल से, ये समाधान पूछिए आप ऋग्वेद से, ये समाधान पूछिए आप दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों से। कोई नहीं कहेगा कि हमारे पास ये समाधान। आपके पास समाधान, दुनिया वालों से पूछो कि दुनिया वाले, मैं आई वॉन्ट टू गो टू फ्रेश रूम, आई वॉन्ट टू गो टू टॉयलेट बिकॉज आई नीड फ्रेश रूम। मुझे बैतुल खला जाना है। व्हाट इज द मेथड? तरीका क्या है बैतुल खला जाने का, बाथरूम जाने का? कोई माए का लाल नहीं बता सकता। लेकिन नबी की जिंदगी उठाकर देखो, बैतुल खला जाने का, बैठने का, इस्तिंजा करने का, क्लीननेस करने का, वहां से बाहर आने तक का भी एक एक स्टेप का तरीका, एक एक मेथड आपको आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर मिल सकता। इसलिए कहता हूं कि इस्लाम से बेहतर कोई निजाम दुनिया के अंदर नहीं। अगर है तो इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर। हमारे माँ बाप बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए। बच्चों को धार्मिक बनाइए, बच्चों को धार्मिक बनाइए, हमारे बच्चों को ज्ञान दीजिए। मैं कहना चाहूंगा, हमारे सनातन धर्मी भाई भी अगर यहाँ बैठे और हमारे जो मुस्लिम हैं ये तो जानते ही हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए धार्मिक होना बहुत जरूरी। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, हर 15 दिन 20 दिन में एक छोटा छोटा क्लिप चला दिया जाता है इंडिया टीवी में, और प्रोग्राम दूसरे स्टेट में मना कर दिया जाता है।
मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। क्या कहेंगे कि देखो मौलाना धार्मिक बनने के लिए बी धार्मिक बन जाओ, एंड टू बी अ धार्मिक इट इज अ गुड थिंग। धार्मिक बनना अच्छी चीज है, हम तो कहते, लेकिन हमारे कुछ मीडिया वाले, कुछ नफरती लोग ये कहते हैं कि धार्मिक बनना जरूरी नहीं, टू बी इंडियन बनो। ये बात भी ठीक है। अजीब तरह का सवाल, पहले इंडियन बनो कि पहले धार्मिक बनो? हम तो ये कहते हैं साफ लफ्जों में, नेशन का मामला अलग, धर्म का मामला अलग। हम धार्मिक इसलिए बनने के लिए कहते हैं क्योंकि जो इंसान धार्मिक बनेगा अपने धर्म की रोशनी में अपने बच्चे की परवरिश करेगा। इस धरती का एक महान गुरु आर्या समाज का, हमारे नहीं, आर्या समाज, पंडित दयानंद सरस्वती जी, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत दौड़ाया इनको। इन्होंने इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उस किताब के आगे लाइन पे जाएंगे आप, आगे पेज में दूसरे तीसरे पहले समुल्लास का जो श्लोक लाए वो बहुत खूबसूरत लाए। मैंने उस किताब को पढ़ा है, मेरे मुताले में हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत में भी है, हिंदी में भी अवेलेबल। पुरानी जितनी भी किताबें आपको मिल जाए धर्म से ताल्लुक से, उसके अंदर आपको मवाद ज्यादा मिल सकता है, परफेक्ट मिल सकता है। नई जितनी भी पुस्तक है उनमें से बहुत सारी चीजें छांट देते। तो धार्मिक के ताल्लुक से वालिदैन का धार्मिक होना कितना जरूरी है वो लिखते हैं। प्रशस्ता धार्मिकी विदिति मास्मगमः मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः। अगर कोई इंसान बड़ा बनेगा, बड़ा बनना चाहता है तो चाहिए उसके माँ बाप को कि वो धार्मिक बने। मात्रमान पित्रमान, माँ और पिता, मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदा, चार्यवान उसके उस्ताद। हम यहाँ तक बैठे यहाँ बोल पा रहे हैं, ये हमारे उस्ताद की मेहनत का नतीजा और हमारे अम्मी अब्बा की सही तरबियत का नतीजा। कि बचपन में हम लोग छोटे छोटे होते थे, उस वक्त अम्मी पिटाई करती थी, पढ़ने जाओ। जिस दिन सबक नहीं सुनाते थे नूरानी कायदा बगदादी का, तो खाना नहीं देती थी, डर कर सबक सुनाकर खाना खा के तब सोते थे। अभी तक याद है कि पढ़ाई के मामले में बहुत अम्मी के हाथ से मार मिली तंबी के तौर पर। इसीलिए कहा गया प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। बच्चा नेक बनता है, बच्चा दीनदार बनता है उनके वालिदैन के दीनदार या धार्मिक होने की वजह से। हदीस इसकी तशरीह करती, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम काना अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। आप पढ़ लीजिए, इस हदीस की तशरीह पढ़िए और इस समुल्लास का पंडित दयानंद सरस्वती जी का यह तर्जमा पढ़िए, कितनी अच्छी बात कही गई। उन्होंने कहा कि माँ बाप का धार्मिक होना जरूरी। माँ बाप धार्मिक होगा तो धर्म की रोशनी में अपने बच्चे की परवरिश करेगा। मेरे हिंदू भाइयों, मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चे को हम मुसलमानों की हदीस पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए। हम नहीं कहते कि शरीयत पढ़ाइए, हम तो ये कहते हैं आप इसी को पढ़ाइए, मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। और ये कहा गया सत्य पूताम वदेद्वाचम मनुष्य पूताम दिवि विदेद्वातम सत्य पूताम दृष्टि पूताम। अपने बच्चों को बात करने से पहले उनको बताइए कि सोचो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। पंडित दयानंद सरस्वती जी अब से सैकड़ों साल पहले, काफी साल पहले इस धरती के ऊपर आए। उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस की कि बच्चे के माँ बाप का धार्मिक होना जरूरी। हम अगर ज्यादा फोकस करते हैं समाज के मुस्लिम माओ बहनों के ऊपर कि अपने बच्चों की तरबियत कीजिए और धार्मिक बनिए, तो किसी के पेट में
दर्द नहीं होना चाहिए। बच्चा धार्मिक बनेगा तो बच्चा इस देश का एक सच्चा नागरिक भी बनेगा, बच्चा एक जिम्मेदार शख्स बनेगा। माँ बाप उसके धार्मिक होंगे तो बच्चे को पढ़ाएगा, माँ बाप धार्मिक होंगे तो बच्चा गुंडा नहीं बनेगा, माँ बाप धार्मिक होंगे, बच्चा शराब पिएगा तो माँ बाप उसके ऊपर तंबीह करेंगे, वो बच्चा कभी भी शराब पीकर समाज की किसी बेटी की इज्जत नहीं लूटेगा, समाज की किसी भी इंसान की हत्या नहीं करेगा। इसलिए कहा गया कि बी रिलीजियस पर्सन इन इंडिया, अपने मुल्क में धार्मिक बनो, अपने मुल्क में धर्म के हिसाब से जिंदगी गुजारो। जहां धर्म की बात आती है तो धार्मिक बनकर जिंदगी गुजारो, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो इस नेशन को, फिर अपने नेशन को बचाओ। जितना मोहतरम तुम्हारा अकीदा उतना ही मोहतरम तुम्हारा यह मुल्क होना चाहिए। दोनों का विधा उदाहरण देता मैं आपके सामने। 1799 की तारीख उठाइए, श्रीरंगापट्टनम मैसूर पहुंचे, वहां पर दो बच्चे छोटे छोटे, उनके अब्बा को कैद में डाल दिया जाता, उन दो छोटे बच्चों को भी कैद में डाल दिया जाता, और उनके अब्बा कहते हैं कि बेटे मैं तो जा रहा हूं, मेरी जिंदगी अब समाप्त होने वाली, लेकिन एक बात याद रखना, तुम किसी के सामने झुकना मत और तुम्हारे